हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, एनआरए सीईटी के रिगार्डिंग सबसे बड़ी ऑफिशियल अपडेट जारी कर दी गई है। देखिए, लेटेस्ट सर्कुलर अभी आ चुका है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपके सीईटी के एग्जाम कंडक्ट होने जा रहे हैं और एनआरए सीईटी का दोस्तों ऑफिशियल एग्जाम शेड्यूल अभी जारी करवा दिया गया है। देखिए, एनआरए सीईटी का ऑफिशियल सिलेबस क्या होने वाले हैं, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाले हैं, इसकी भी दोस्तों ऑफिशियल अपडेट अभी आ चुकी है। और रेलवे छात्रों को जिस चीज का डर था, आखिर दोस्तों वही हुआ है। तो आइए पूरी ऑफिशियल अपडेट देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेक्स्ट बुक पास बाय करनी है, देखिए इनका अभी डील ऑफ द मंथ सेल चल रहा है, जिसमें छात्रों को 510 प्लस डिफरेंट एग्जाम्स के 38,000 प्लस अपडेटेड मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। देखिए, एनटीपीसी CBT2 की बात कर ले तो लेवल 4 और लेवल 6 के एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग अभी नए 102 मॉक टेस्ट लॉन्च कर दिए गए हैं। इसका भी आप लोग फायदा उठा सकते हो। बाई करते समय कूपन कोड में न्यू टाइप कीजिएगा NEW, तुरंत ही आपको 39 रुपीज ऑफ मिल जाएंगे। यानी ईयरली टेक्स्ट बुक पास सिर्फ और सिर्फ रुपीज 360 में बाय कर सकते हो। इसके बाद सभी एग्जाम से मॉक टेस्ट आप लोग लगा सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएगी, वहां से जाके लिंक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, PIB गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अभी लेटेस्ट अपडेट आ चुके हैं। नीति आयोग डेट देखिए 23 मई 2022, आज ही ये अपडेट आया है। ये जो लेटर है फ्रेंड्स, ये जो सर्कुलर है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास भेजे गए हैं और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पास भेज दिया गया है। देखिए, रिकमेंडेशन ऑफ स्पेशल कमिटी ऑन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सब ऑर्डर C/265, यानी जो रिकमेंडेशन आए हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के रिगार्डिंग, स्पेशल कमेटी जो बैठी थी उसके रिगार्डिंग दोस्तों अभी फैसला आया है, उसका अपडेट यहां पे जारी किया गया है। देखिए, विथ रेफरेंस टू ऑर्डर इतना अगेंस्ट सब ऑर्डर इतना एंड द सब्सिक्वेंट कमिटी सेटअप बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पब्लिश्ड ऑर्डर डेटेड 21 फरवरी 2021, द कमिटी लाइक्स टू हाईलाइट that the first edition of common eligibility test will be conducted in third quarter, यानी कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022-2023। तो फ्रेंड्स, बड़ी ऑफिशियल अपडेट आई है सीईटी एग्जामिनेशन डेट के रिगार्डिंग। देखिए, जैसा कि काफी सारे ऑर्डर्स यहाँ पे सीईटी के रिगार्डिंग 21 फरवरी 2021 के पहले तक ही जारी हो चुके थे, लेकिन अभी जो कमेटी का गठन हुआ है, यहाँ पे जो चीजें निकल के आई है सामने और जो फैसले लिए गए हैं, फर्स्ट एडिशन सीईटी का जो एग्जाम होने वाले हैं वो थर्ड क्वार्टर 2022-2023 के फाइनेंशियल ईयर में होने वाले हैं। यानी कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बीच में आपका फर्स्ट सीईटी का एग्जाम होने जा रहा है। देखिए यहाँ पे एज पब्लिश्ड अर्लियर the examination will be single tier examination to be eligible for tier 2 और मेंस एग्जामिनेशन ऑफ कंसर्न्ड रिक्रूटमेंट बॉडी, यानी कि जो एनआरए सीईटी का एग्जाम यहाँ पे होगा वो एक सिंगल टीयर का एग्जाम होगा, यानी CBT1 के टाइप का ही एग्जाम होने वाले हैं। और जो यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे सीईटी एग्जामिनेशन में, वो यहाँ पे अपने अपने जो रिक्रूटमेंट बॉडी होंगे, जैसे SSC में जो जाना चाहते हैं, रेलवे में जो जाना चाहते हैं, या फिर बैंकिंग सेक्टर में जो जाना चाहते हैं, वो CBT2 का एग्जाम कंडक्ट पर्सनली करवाएगी या फिर टीयर 2 का एग्जाम पर्सनली करवाएगी। तो वहां पे एग्जाम आपको देना होगा टीयर 2 वाला या फिर CBT2 वाला, और उसके बेसिस पे ही आपको जॉब लगने वाली है। तो सीईटी सबको ही देना है, चाहे SSC में जाना चाहते हो, चाहे रेलवे, चाहे बैंकिंग में, लेकिन सीईटी देने के बाद आपको फिर से SSC, रेलवे और बैंकिंग का एक एग्जाम देना होगा, टीयर 2 या फिर टीयर CBT2, जिसके अकॉर्डिंग आपको जॉब दी जाएगी। तो देखिए, यही बोले गए हैं कि मेंस एग्जामिनेशन में बैठने के लिए आपको यहां पे सीईटी देना होगा। द कमिटी रिकमेंड्स that the result of CET with candidates percentile score and rank should be published within 6 months of examination। और दोस्तों, यहाँ पे रिजल्ट के डेट भी बता दिए गए हैं कि जब भी आपके सीईटी के एग्जाम होंगे तो छात्र के कितने परसेंटाइल बने। जैसे कि कई शिफ्टों में दोस्तों एग्जाम लिए जाते हैं, तो एनआरए सीईटी का जब एग्जाम कंडक्ट कराती है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, तो यहाँ पे परसेंटाइल के तौर पर ही मार्क्स आपके दिए जाते हैं। तो आपके स्कोर कार्ड, आपके रैंक, आपके परसेंटाइल, ये सारे जो रिजल्ट होंगे एग्जाम के 6 मंथ के अंदर अंदर इनको पब्लिश कर देना है। द मोड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, यानी किस तरह का मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा। और यहाँ पे तो मान के चलिए दोस्तों कि कंप्यूटर बेस्ड ही एग्जामिनेशन होने वाले हैं, सीबीटी का ही एग्जाम होने वाले हैं, क्योंकि अब तो जो भी एग्जाम हो रहे हैं वो सीबीटी के तौर पे ही हो रहे हैं। तो कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आएंगे उसके अकॉर्डिंग मोड ऑफ एग्जामिनेशन डिसाइड किया जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे द कमिटी फर्दर रिकमेंड्स दैट to provide equal opportunity and maintain transparency, a fixed number of attempts with other essential qualifications should be made applicable with respect to unreserved and reserved category student likewise।
यानी कि एक फिक्स नंबर ऑफ अटेम्प्ट यहाँ पे दिया जाएगा छात्रों को कि कितने बार सीईटी एग्जामिनेशन दे सकते हैं, ताकि यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी छात्रों को मिल सके, चाहे वो अनरिजर्व कैटेगरी के छात्र हो चाहे वो रिजर्व कैटेगरी के छात्र हो, और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन रहे। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो होंगे दोस्तों वो यहाँ पे इनके तरफ से फिक्स किए जाएंगे बाद में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बार सीईटी देना होगा, इसके बाद नहीं आपको मौका मिलेगा, आपको अटेम्प्ट कई बार मिल सकते हैं सीईटी देने के लिए। इसके बाद आगे देखिए यहाँ पे बोले गए हैं एज 3 रिक्रूटमेंट बॉडीज विल बी अमेलगेटेड, यानी कि 3 रिक्रूटमेंट बॉडी है मेनली जो कि अमेलगेटेड किया गया है, एक साथ किया गया है, जैसे कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी, और आईबीपीएस यानी कि आईबीपीएस जो बैंकिंग का एग्जाम लेता है वो। द टेस्ट पैटर्न विल कंसीडर ऑफ बेसिक एप्टीट्यूड। तो तीनों को देखते हुए यहाँ पे एक शॉर्ट सिलेबस बताए गए हैं, और देखिए यहाँ पे सिलेबस में क्या रखे गए हैं। विल कंसिस्ट ऑफ बेसिक एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स के सवाल आएंगे आपके, टेस्ट ऑफ रीजनिंग यानी रीजनिंग के सवाल आएंगे, वर्बल एबिलिटी। दोस्तों बड़ी अपडेट यहाँ पे है, और जो रेलवे छात्रों का एक डर रहता था और लगातार कमेंट्स आते रहते थे कि क्या पेपर में इंग्लिश लिया जाएगा या फिर नहीं लिया जाएगा सीईटी का जब एग्जाम होगा, तो फ्रेंड्स क्लियरली इन्होंने ऑफिशियली बोल दिया है कि वर्बल एबिलिटी यानी कि इंग्लिश भी आपके पूछे जाएंगे सीईटी के एग्जामिनेशन में। जनरल साइंस, तो जनरल साइंस का भी सवाल रहेगा, और जनरल नॉलेज एज पार्ट ए ऑफ पेपर, यानी कि 2 पार्ट में आपका पेपर डिवाइड रहेगा, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए में मैथमेटिक्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा, यहाँ पे इंग्लिश रहेगा, और इसके बाद जनरल साइंस और जीके रहेंगे, इतना रहेगा पार्ट ए में। इसके बाद पार्ट बी में अगर बात करें तो देखिए बोला गया है द कमिटी रिकमेंड्स ए फर्दर पार्ट बी पेपर विच विल टेस्ट कैंडिडेट्स साइकोलॉजी एंड रेस्पॉन्स टू सर्टेन सिचुएशंस क्वालिफाइंग इन नेचर एट मैंडेटरी फॉर फाइनल अपॉइंटमेंट्स। यानी जो पार्ट बी होगा वहां पे कुछ साइकोलॉजी और रेस्पॉन्स टू सर्टेन सिचुएशन के बेसिस पे यहाँ पे कुछ तार्किक जैसे सवाल आपके पूछे जाएंगे, और एक सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, इसमें कुछ इतना नहीं है कि कोई कट ऑफ आपको क्रॉस करना है, और ये भी मैंडेटरी होगा फाइनल अपॉइंटमेंट के लिए। तो फ्रेंड्स जो यहाँ पे सीईटी का एग्जाम होने वाले हैं एसएससी, रेलवे और बैंकिंग वाले छात्रों के लिए, यहाँ पे 2 पार्ट में एग्जामिनेशन होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी में एक ही पेपर रहेगा और 2 पार्ट में डिवाइड रहेंगे, जिसमें पार्ट ए में आप लोगों ने देखा और पार्ट बी में यहाँ पे साइकोलॉजी से रिलेटेड या फिर कुछ सर्टेन सिचुएशन यानी तार्किक सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे जो कि क्वालिफाइंग नेचर के रहने वाले हैं, और दोनों ही आपको पास करना होगा। और बी पार्ट जो है सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, इसमें सिर्फ क्वालिफाई कर जाइएगा तो कोई बात नहीं है। पार्ट ए के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही दोस्तों मेनली आपके जो कट ऑफ तैयार होंगे, ताकि आप लोग एसएससी में या फिर रेलवे में या फिर बैंकिंग के एग्जाम बाद में दे पाओगे, CBE 2 वाले या फिर टियर 2 वाले। इसके बाद देखिए all gazetted post of government of India and post of provisionary officers in public sector banks will have separate admission test as conducted by individual recruitment bodies। और जितने भी गजेटेड पोस्ट इंडिया के होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और जो भी प्रोविशनरी ऑफिसर्स पीओ वाले पोस्ट होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, वहां पे दोस्तों जो टेस्ट लिया जाएगा एग्जामिनेशन के लिए वो इंडिविजुअली रिक्रूटमेंट बॉडी दूसरे रिक्रूटमेंट बॉडी वो एग्जाम करवाएंगी। यानी बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत नॉन गजेटेड पोस्ट हैं, खास करके कुछ पोस्ट यहाँ पे बी ग्रुप वाले भी नॉन गजेटेड में आते हैं, ग्रुप सी के सारे पोस्ट नॉन गजेटेड में आते हैं, ग्रुप डी के भी पोस्ट नॉन गजेटेड में आते हैं। तो जो भी नॉन गजेटेड वाले पोस्ट हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो सारे का एग्जाम दोस्तों अब यहाँ पे NRS CET के थ्रू ही होने वाले हैं, CET देना अनिवार्य हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे दो दिस इज नॉट फाइनल एंड बाइंडिंग अपॉन नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, यानी जो अभी डिसीजन लिए गए हैं ये फाइनल नहीं है और ये यहाँ पे कंपलसरी भी नहीं है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को बस यही करने के लिए बोले गए हैं। फर्दर डिसीजंस विल बी टेकन बेस्ड ऑन सब्सिक्वेंट मीटिंग्स विद द कमिटी इन ड्यू कोर्स। आगे जो भी डिसीजन लिए जाएंगे और कई फेजेस के अभी मीटिंग होने बाकी है फ्रेंड्स, तो जो डिसीजन यहाँ पे आगे की मीटिंग्स में लिए जाएंगे उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट ये निकल के आई है कि जो सीईटी का एग्जाम होने वाला है वो दोस्तों अनाउंस कर दिया गया है कि अक्टूबर दिसंबर 2022 में ही आपका सीईटी का एग्जाम होने वाला है। और यहाँ पे जो भी छात्र एसएससी या रेलवे या फिर बैंकिंग में जाना चाहते हैं वैसे छात्र को यहाँ पे सीईटी देना अनिवार्य हो जाएगा। जो सीईटी नहीं देंगे वो रेलवे में भी नहीं जा सकते हैं, यहाँ पे बैंकिंग का भी एग्जाम नहीं दे पाएंगे और यहाँ पे फ्यूचर वाले एसएससी के भी एग्जाम नहीं दे पाएंगे। सीईटी क्वालिफाई करना ही करना होगा। और यहाँ पे सिलेबस भी बता दिया गया है, हालांकि एग्जाम पैटर्न अभी तक पूरी तरह से नहीं आया है, वो बाद के दिनों में और भी आ जाएगा और कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने सवाल पूछे जाएंगे वो सारा कुछ अपडेट बाद में दिए जाएंगे। अभी और मीटिंग्स होनी बाकी है, लेकिन रफली यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया है कि पार्ट ए में
किस किस टॉपिक से पूछे जाएंगे और पार्ट बी में किस किस टॉपिक से पूछे जाएंगे, और पार्ट बी क्वालिफाइंग नेचर का सिर्फ और सिर्फ रहने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी जो अपडेट है वो रेलवे वालों के लिए है, क्योंकि बहुत सारे छात्र का ये डर था कि यहाँ पे इंग्लिश पूछेगा या फिर नहीं पूछेगा सीईटी में। तो फ्रेंड्स क्लियरली बता दिया गया है कि वर्बल एबिलिटी यानी कि इंग्लिश का भी पोर्शन रहने वाला है और इंग्लिश से भी आपके सवाल पूछे जाएंगे। तो जो छात्र फ्यूचर के जो भी रेलवे के एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं वो छात्र बिल्कुल भी माइंड में रख के तैयारी कीजिएगा कि आपको यहाँ पे सीईटी तो देना होगा ही, लेकिन सीईटी के लिए आपको इंग्लिश भी पढ़ना है। तो जो भी यहाँ पे एंटोनिम, सिनोनिम और जो कॉम्प्रिहेंशंस और जो भी सारी चीजें, पार्ट्स ऑफ स्पीच और जो भी चीजें होती है यहाँ पे इंग्लिश सिलेबस के रिगार्डिंग, उसको भी धीरे धीरे आपको पढ़ना ही होगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये भी एक अहम रोल निभाएगा आपके सीईटी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। देखिए अभी जो आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है 1,03,000 पोस्ट वाली जो भर्ती आई है, इसमें फ्रेंड्स एनआरएस सीईटी का कोई रोल नहीं है। इसका एग्जाम जो भी एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी फाइनल होंगे वही एग्जाम इसका कंडक्ट करवाएंगे, रेलवे ही इसका एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली है। तो आप लोग को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स फ्यूचर की अगर ग्रुप डी की भर्ती की बात कर लें कि अगर फ्यूचर में आती है तो क्या यहाँ पे एनआरएस सीईटी के थ्रू ही ग्रुप डी वाली भी भर्ती होगी या फिर नहीं होगी? तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे चांसेस बिल्कुल भी है कि फ्यूचर की जो ग्रुप डी की भर्ती आएगी उसको भी यहाँ पे एनआरएस सीईटी के थ्रू ही कंडक्ट करवाए जाएंगे, क्योंकि देख रहे हो आप लोग कि ये लोग तो इसी साल से यानी कि आरआरसी ग्रुप डी भर्ती 2019 वाले में ही इस तरह से प्लानिंग कर चुके थे कि सीबीटी 1 के बाद ये लोग सीबीटी 2 लेने वाले थे। लेकिन छात्रों का इतना ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ कि इनको पीछे हटना पड़ा और यहाँ पे सीबीटी 2 हटाना पड़ा और मात्र सीबीटी 1 का एग्जाम यहाँ पे 2019 आरआरसी ग्रुप डी में होने वाले हैं। लेकिन एनआरएस सीईटी रेलवे में जो लागू की गई है तो फ्यूचर की ग्रुप डी की भी भर्ती होगी फ्रेंड्स, वहां पे भी चांसेस लग रहे हैं कि यहाँ पे एनआरएस सीईटी के थ्रू ही ग्रुप डी का भी यहाँ पे भर्ती कंप्लीट करवाए जा सकते हैं। पहले सीईटी के एग्जाम देने होंगे और उसके बाद यहाँ पे जैसा रेलवे लेती है एग्जाम वो एग्जाम एक ले सकती है और उसके अकॉर्डिंग ही आपके सिलेक्शन ये लोग कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे ग्रुप डी को ऐसे ही छोड़ देते हैं, एक केस मान के चलिए कि ग्रुप डी को मान लेते हैं एनआरएस सीईटी से बाहर कर दिए, तो फिर क्या होगा? फिर से वही होंगे कि 1 करोड़ से ज्यादा यहाँ पे फॉर्म फिलअप होंगे, हो सकता है इससे ज्यादा बहुत ज्यादा फॉर्म फिलअप हो जाए और उसके बाद फिर से वही दोहराई जाएगी, एग्जाम सेंटर छात्रों को बहुत दूर दिए जाएंगे। इसके बाद वही होगा कि यहाँ पे एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी फिर से फाइनलाइज किए जाएंगे, दूसरे एजेंसी का चयन किया जाएगा, कब एग्जाम होंगे, कितना डिले होगा, ये सारा कुछ फिर से दोहराया जाएगा। और यहाँ पे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी सीईटी लागू करने का यही मकसद है कि इस चीज से बचा जाए, बार बार एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी यानी कि नए नए एग्जाम कराने वाली एजेंसी का चयन ना करना पड़े, छात्रों को एग्जाम सेंटर इतना दूर दूर ना देना पड़े, हर एक फॉर्म के लिए यहाँ पे बार बार पैसे ना देना पड़े, हर बार छात्रों को दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट में यहाँ पे टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 या फिर सीबीटी 1, सीबीटी 2, सीबीटी 3 का एग्जाम देने के लिए दूर दराज ट्रेवल करना पड़े और बार बार इनका खर्च आए और इस तरह से जो अनअफोर्डेबल छात्र हैं उनको भी दिक्कत हो। तो इन सब चीजों से बचने के लिए और इनको मिनिमाइज करने के लिए ही एनआरएस सीईटी का जो है प्रावधान ये लोग कर रहे हैं। तो इन सब कंडीशन को देखते हुए लग रहा है कि फ्यूचर की जो ग्रुप डी की भर्ती होगी वहां पे दोस्तों सीईटी लागू ये लोग कर सकते हैं। हालांकि मैं फिर से क्लियर कर दूं, ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, अभी तक रेलवे की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि आखिर ग्रुप डी के एग्जाम सीईटी में आएंगे या फिर नहीं आएंगे या फिर अलग से ही इसके एग्जाम करवाए जाएंगे। तो बाद के दिनों में इसका दोस्तों अपडेट आपको ऑफिशियल मिलेंगे। तो ये दोस्तों अपडेट आई हुई थी, अभी बहुत बड़ी अपडेट है फ्रेंड्स। पहले जो एनआरएस सीईटी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल रही थी, अभी काफी कुछ अपडेट दे दिया गया है और अभी देखिए और भी कई फेजेस के मीटिंग चलने वाले हैं, उसके बाद भी बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी और यहाँ पे बाकायदा दोस्तों बाद में ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी एनआरएस सीईटी के एग्जाम के रिगार्डिंग जारी करवाए जाएंगे। जैसा कि एग्जाम लैंग्वेज की भी बात कर ले तो बोले गए हैं कि 12 लैंग्वेजेस में आपके एग्जाम होंगे सीईटी वाले शुरुआत में और बाद के दिनों में यहाँ पे टोटल 22 लैंग्वेजेस में आपके एग्जाम सीईटी वाले कंडक्ट किए जाएंगे। अभी बहुत सारी चीजें जैसा कि छात्रों की एज लिमिट किस प्रकार से डिसाइड की जाएगी, एज लिमिट कितना रहेगा, इसके बाद सीईटी कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट छात्रों को मिलेंगे देने के लिए, कैटेगरी वाइज क्या कुछ रिजर्वेशन इसमें दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा, इसके बाद एग्जाम के ऑफिशियल पैटर्न क्या रहने वाले हैं, किस टॉपिक से कितने कितने सवाल पूछे जाएंगे, काफी सारी चीजें अभी निकल के आएंगी फ्रेंड्स। और कई फेजेस के अभी मीटिंग बाकी है, तो इन सभी फेजेस के मीटिंग होंगे तो और सारी चीजें निकल के आएंगी और फाइनली लास्ट में ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स जैसे जैसे अपडेट इसके रिगार्डिंग आते हैं, ऑफिशियल नोटिस आती है, जरूर आपको इन्फॉर्म करूंगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।